हाँ, तो हम अब तक हमने मोल कंसेप्ट पढ़ा। ये मोल कंसेप्ट की मेरी तीसरी वीडियो है। अरे ये तो शुरू हुई हुई है। स्टार्ट। तो अब हम आपका देखो, अब तक हमने क्या पढ़ा है, मोल मास रिलेशन। कैसे? मास इज इक्वल टू एन इंटू मोलर मास। मोल वॉल्यूम रिलेशन, वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी एन इंटू। तीसरा पढ़ा नंबर ऑफ मोलिक्यूल का और मोल का रिलेशन, नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो हमने ये तीन रिलेशन पढ़े, इनको आप थोड़ा ध्यान से देखो। मैं बड़ा बड़ा करके लिख रहा हूं। मास इज इक्वल टू, ये मास मोल रिलेशन है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल का रिलेशन है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल का रिलेशन नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर है, वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी एन इंटू 22.4। ठीक। ये तो तब है जब यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, थोड़े से एक ये क्वेश्चन थोड़े से बढ़ने लगते हैं। हालांकि इसका स्टेट ऑफ मैटर से डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है। तो अब हम देखो यहां पे जो ये जो है वॉल्यूम मोल रिलेशन है वो एसटीपी पर है। एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। ठीक है। तो ये, लेकिन अब हमें सपोज करो वॉल्यूम एसटीपी पे ना हो, वॉल्यूम एसटीपी पे ना हो तो क्वेश्चन कैसे करेंगे? जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आपको दे रखा है, ध्यान दो, कैलकुलेट दी मास ऑफ 2.463 liter of CO2 at 300 Kelvin and 1 atmospheric pressure। अगर तो ये वॉल्यूम एसटीपी पे होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर ये वॉल्यूम एसटीपी पर नहीं है, अब एसटीपी पे नहीं है तो हम इसको कैसे करेंगे? इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा तरीका है, हालांकि एक कॉम्प्लिकेटेड है मेथड है। वो मेथड P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2 है। लेकिन एक और रिलेशन है, क्या है? वो है PV is equal to nRT। ये आइडियल गैस इक्वेशन है। आप प्रेशर जानते हो, प्रेशर मस्ट बी इन एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम मस्ट बी इन लीटर, एन नंबर ऑफ मोल है, आर गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं, टी क्या है? टेम्परेचर, और आर की वैल्यू आपको याद रखनी है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट है। ध्यान रखना, आर की वैल्यू ये तब लगेगी जब वॉल्यूम लीटर में हो और प्रेशर एटमॉस्फेयर में हो। वॉल्यूम लीटर में या प्रेशर एटमॉस्फेयर में नहीं है तो ये वैल्यू नहीं लगेगी। अब इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या कहेंगे, लीटर यानी कि आपको वॉल्यूम गिवन है 2.463 लीटर, और क्या गिवन है? टेम्परेचर केल्विन में 300 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। अब हम क्या निकाल सकते हैं इससे? देखो गैस करो। अब इस इनको हम यहां रख देंगे, आर की वैल्यू आपको पता ही है, तो इससे निकल जाएगा नंबर ऑफ मोल। ये तब लगता है, मैं फिर बता रहा हूं, ये तब लगता है जब वॉल्यूम एसटीपी पे ना हो। ये वॉल्यूम एसटीपी पे नहीं है, ये वॉल्यूम तो 300 केल्विन पे है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को लगा के नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। लगाओ, प्रेशर कितना? V1 V2.463, नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, R 0.0821, टेम्परेचर 300 केल्विन। नंबर ऑफ मोल कितना आ जाएगा? 2.463, इसे मल्टीप्लाई करो 24.63, दैट कम आउट टू बी 1/10। अब हमें निकालना क्या है? मास। मोल निकल चुके हैं, मोल निकल गए। मोल से मास निकालना बहुत आसान है। मोल से मास कैसे निकालते हैं? मास इज इक्वल टू एन इंटू मोलर मास। मास नंबर ऑफ मोल आपने निकाले 1/10, मोलर मास कितना होता है CO2 का? 44, दैट इज 4.4। तो आपने देखा ये तब एप्लीकेबल है, मैं फिर बार बार आपको कह रहा हूं, जब वॉल्यूम एसटीपी पे ना हो या वॉल्यूम एसटीपी पे नहीं निकालना हो। हालांकि मैंने बताया इसका एक और मेथड होता है, P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2। अगर आप कहोगे तो बाद में कभी इसे एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? ये वॉल्यूम एसटीपी पे नहीं है। अब हम इस पे क्वेश्चन को सपोज करो, इसी क्वेश्चन में हमें मास की जगह निकालना होता नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने में क्या था? कैसे? 1/10 इंटू एवोगैड्रो नंबर, 1/10 इंटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है। अब आपको मैं 2 क्वेश्चन और करके दिखाऊंगा इसी के बेस पे, ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आए, और 4 क्वेश्चंस का एक असाइनमेंट होगा, और वो मैं चेक करूंगा, देखूंगा कि आपने वो क्वेश्चंस कैसे करेंगे। ठीक है। अब आपको निकालना, जैसे आपको देखा, कैलकुलेट दी
calculate the volume of 3.2 gram of CO2 at 300 Kelvin and से 1 एटमोस्फेरिक ले लो, 1 एटमोस्फेरिक या चलो 2 ले लो, वरना तो आप कहोगे कि एक ही ट्रेंड 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर 3.2 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है, 3.2 ग्राम ऑफ CO2 नहीं O2 कर लेते हैं एट, ठीक है। हम आपको ये दे रखा, अब देखो हमें क्या क्या गिवन है, पहले तो देखो 3.2 ग्राम यानी कि मास गिवन है, 3.2 ग्राम किसका मास है, CO2 का, और क्या गिवन है, टेम्परेचर 300 केल्विन, और क्या गिवन है, प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर। अब ये एसटीपी पे तो नहीं है, जब एसटीपी पे नहीं है तो क्या लगेगा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब हमें क्या निकालना, वॉल्यूम, हमारे पास प्रेशर है, हमारे पास टेम्परेचर है, हमारे पास आर की वैल्यू है, क्या हमारे पास नंबर ऑफ मोल है, नहीं, लेकिन तो हम मास से नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। मास से नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, मास इज इक्वल टू एन इंटू मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल क्या आ जाएगा, मास अपॉन मोलर मास। या आप ऐसे मत करो, ये कितना हो जाएगा 3.2 एन इंटू 32, नंबर ऑफ मोल 3.2 बाय 32, नंबर ऑफ मोल कितना आ गया 1/10। अब प्रेशर की वैल्यू रखो, वो एटमॉस्फेयर वॉल्यूम आपको निकालना है, एसटीपी पे तो नहीं निकालना वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम एसटीपी पे निकालना होता तो हम डायरेक्ट कर देते वॉल्यूम मिल लीटर एट एसटीपी एन इंटू 22.4, लेकिन ऐसी कहानी तो कोई है नहीं, वॉल्यूम एसटीपी पे नहीं निकालना। तो नंबर ऑफ मोल कितना है 1/10, आर 0.0821, टेम्परेचर 300 केल्विन, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24.63 डिवाइड बाय 20 दैट इज 1. ये कितना हो गया 1.23 लीटर। तो आपने देखा, आपने वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम एसटीपी पे नहीं था, वॉल्यूम एसटीपी पे निकालना होता तो ये क्वेश्चन आसान होता। तो हमको आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, कौन सा वाला, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इसमें मैं फिर बता रहा हूँ, दो बातें ध्यान रखिए, प्रेशर एटमॉस्फेयर में होना चाहिए, टेम्परेचर केल्विन में, वॉल्यूम लीटर में निकलेगा। अगर प्रेशर की यूनिट कुछ और है तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आर की कई वैल्यू होती है, एटमॉस्फेयर के लिए हम क्या लेके चलते हैं 0.0821, ठीक है, ठीक है, नोट कर लो, आराम से समझ लो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोलिक्यूल इन 1.23 liter of H2 at 27 degrees centigrade and 1520 mmHg प्रेशर। ये मैंने थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करी है। पहले तो देखो एसटीपी की तो कहानी नहीं है, एसटीपी पे तो नहीं है, तो आप पहले देखो, मैंने बताया था टेम्परेचर सेंटीग्रेड में, तो टेम्परेचर को आप केल्विन में निकालो, कैसे 27 में 273 ऐड करेंगे। प्रेशर कितना दे रखा है 1520 mmHg, इसे एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करो 1520 बाय 760 दैट इज 2 एटमॉस्फेयर। उसके बाद टेम्परेचर केल्विन में आ गया, प्रेशर आ गया, और क्या दे रखा, वॉल्यूम दे रखा 1.23 लीटर। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। फॉर्मूला देखो पीवीटी, अब देखो क्या, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकलते हैं, हमें पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का, तो हमें एक ही मेथड पता है, कैसे, एन इंटू एवोगैड्रो नंबर। अगर नंबर ऑफ मोल पता लग जाए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल तो पता लगे, नंबर ऑफ मोल कहां से पता लगाएंगे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से। प्रेशर कितना दे रखा, प्रेशर दे रखा 2, वॉल्यूम 1.23, नंबर ऑफ मोल आर 0.0821, टेम्परेचर 300 केल्विन, नंबर ऑफ मोल कितना आ जाएगा, ये 2.46 24.63 इतना आ गया 1/10। अब हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल आ गया, नंबर ऑफ मोल आ गया तो क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल इनटू 1/10 6.022 10⁻23। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप देखो कि ये तब लगता है, मैं फिर कह रहा हूं, जो वॉल्यूम एसटीपी पे ना हो। अगर हम कंक्लूड करें इस बात को, तो कंक्लूड किस तरीके से करेंगे, हमारे पास मोल के मास इज इक्वल टू एन इंटू मोलर मास, वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी एन इंटू 22.4, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एन
n इंटू एवोगैड्रो नंबर, और चौथा PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ पे बस ये ध्यान रखना ये STP के लिए है और ये यूनिवर्सल है, ये STP पे भी लग जाता, सब जगह लग जाता है। समझ में आ गया? अब मैं आपको 4-5 क्वेश्चन इसी के ऊपर दूंगा, आपको वो क्वेश्चंस करने हैं। ये क्वेश्चन नोट कर लेना पॉज करके, ठीक है? और आपको मैं भी तो बच्चों ये मेरे 3 न्यूमेरिकल है। पहले केस में वॉल्यूम निकालना है, आपको मॉलिक्यूल दे रखे हैं, इसका आंसर है 0.408 लीटर, ठीक है? टेम्परेचर 27 डिग्री, 760 mmHg प्रेशर। दूसरे केस में मास निकालना है, वॉल्यूम दे रखा 5.69 लीटर, टेम्परेचर 300 केल्विन, प्रेशर 1.5 एटमॉस्फेयर, आंसर आएगा 9.7 ग्राम। तीसरे केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, आपको वॉल्यूम दे रखा है, आपको टेम्परेचर दे रखा है, आपको प्रेशर दे रखा है, प्रेशर को आपको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है, यहाँ भी प्रेशर को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है, और आंसर आएगा 1.35 इंटू 10⁻23। इस तरीके से हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो है ये आपको ये 3 क्वेश्चंस ये करने हैं। उसके अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है? और मैं आपको ये आपका मोल का बेसिक खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम लेंगे, अगली वीडियो में लेंगे मोलैरिटी, कंसंट्रेशन टर्म्स।